नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 9 का गति चैप्टर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था दूरी विस्थापन के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे सदिश एवं अदिश राशि। क्योंकि यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि सदिश अदिश राशि क्या होती है और दिशा के साथ चाल। तो दिशा के साथ चाल जो होती है उसके उसे हम नाम देते हैं वेग, है ना। वैसे अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो लगभग सेम होता है चाल और वेग, लेकिन जब दिशा चाल के साथ अगर हम उसकी दिशा भी बता सके तो वो कहलाएगा वेग। तो देखते हैं इसमें सदिश और अदिश राशियां क्या है। तो जैसा कि नाम में ही है सदिश, यानी कि दिशा के साथ, जिसकी हम दिशा निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। और अदिश राशि क्या होगी? जिसमें से दिशा नहीं हो, दिशाहीन हो। ठीक है। जैसे अगर कोई बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु, और यहाँ पर आ गया कोई बी बिंदु, यहाँ पे ले लेते हैं बी, सीधा सीधा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ए से बी जाने में कोई व्यक्ति पहले नीचे आता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर पूरब की ओर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर उत्तर की ओर जाकर बी में जाता है। ठीक है। अब क्या है कि ए से बी तक अगर हम यहाँ देखें तो 10 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अगर सारा की लंबाई अगर हम 10-10 मीटर ले ले तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 70 मीटर दूरी हो गई। 70 मीटर दूरी तो है, लेकिन अगर हम इसमें दिशा ज्ञात करना चाहें तो इसकी दिशा हमेशा बदल रही है। यहाँ पर देखिए, यह दक्षिण की ओर है, फिर ये पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर, फिर पूरब की ओर, फिर उत्तर की ओर, फिर पूरब की ओर, फिर वापस से उत्तर की ओर। तो यहाँ पे दिशा हमेशा बदल रही है। तो अगर हम कहें कि ए से बी जाने में हम किस दिशा में गए, तो हम एक निश्चित दिशा नहीं कह सकते। बोलेंगे 10 मीटर दक्षिण आए, फिर 10 मीटर पूरब आए, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 10 मीटर पूरब, फिर 10 मीटर उत्तर। इस तरह से हम बता सकते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु हमारा ए था, आखिरी बिंदु है बी। अगर यहाँ से एक सीधी रेखा अगर हम खींच दे, अगर ये सीधी रेखा खींच दे तो यही हमारा विस्थापन है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक कोई भी सीधी रेखा, कोई ऐसी रेखा नहीं होनी चाहिए, ऐसी रेखा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी रेखा। मान लिया कि इसकी दूरी हम ले लेते हैं, होगा 40 मीटर, मान लिया कि ठीक है क्या, 10 20 30 40 30 हो गए, 30 मीटर ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर विस्थापन हमारा हुआ 30 मीटर। और अगर हम दिशा की बात करें, इसमें तो दूरी तो हमारा दिशाहीन हो गया, क्योंकि दिशा निश्चित दिशा इसमें हम बता नहीं पा रहे हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो ये तो है 30 मीटर, लेकिन साथ में क्या है कि इसमें यहाँ पर देखिए कि हम बता सकते हैं कि जो बी बिंदु है वह ए से 30 मीटर पूरब की ओर है, 30 मीटर पूर्व हो गया ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह दिशा निर्धारित हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दूरी हमारी अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं है, और विस्थापन हमारी सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से सदिश और अदिश। अच्छा, आप देखते हैं चाल एवं वेग। तो चाल हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होगा हमारा, वेग हमारा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है। तो यहां पर हमारा वेग कम हो जाएगा। अगर हम चाल की बात करें तो दूरी तो इतनी लंबी दूरी होगी और उतना ही समय रहेगा, हमारा चाल तो कुछ आएगा मान लिया। उसके बाद जब वेग की बात करेंगे तो विस्थापन हमारा कम होने की वजह से वेग हमारा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अच्छी चीज क्या है कि वेग के साथ हमारी दिशा है और चाल में कोई दिशा नहीं है। और एक बात कि कभी भी दिशा वाली चीजों को हम ऊपर में तीर के निशान से दर्शाते हैं। जैसे विस्थापन अगर लिखेंगे तो यहाँ पर तीर देंगे, है ना, और दूरी में नहीं देंगे। और इसी तरह से जैसे V है, इसमें ऐसे एरो मार दिए, या S है, अगर उसमें एरो मार दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह विस्थापन है और ये वेग है, चाल नहीं है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा दिशा के साथ
चाल। उसी तरह से जिसकी दिशा निर्धारित, जैसे बल है, बल हमारी सदिश राशि की एक निश्चित दिशा में बल लगती है, मतलब बल लगाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह सदिश राशि है। अच्छा, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं समान और असमान, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। ठीक है, तो एक समान गति क्या होगी कि दूरी समय ग्राफ में एक समान समय में एक समान दूरी चली जाए। जैसे मानिए पहला 5 सेकंड है, फिर 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, और यहाँ पर मान लेते हैं 20 सेकंड है। पहले 5 सेकंड में मान लिया हमने 10 मीटर की दूरी तय की, अगले 5 सेकंड में 20, फिर 30। तो यहाँ पर अगर प्लॉट करें तो पहले 5 में हमारा 10 आया, फिर अगले 5 में हमारा 20 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 30 आ गया। ये सीधी रेखा आएगी तो यह हमारी होगी एक समान गति, यानी कि एक समान समय में एक समान दूरी तय करेगी, तो हम कह सकते हैं कि एक समान गति। और दूरी समय ग्राफ इसका कैसा आएगा, एकदम सीधी रेखा आएगी। इसी को अगर हम वेग में देखें, वेग समय ग्राफ अगर इसका हम बनाएंगे तो अगर एक समान वेग रहेगा, वेग हमारा नहीं बदल रहा है, केवल दूरी बदल रही है। अगर हमारा वेग बना देते हैं इधर और समय इधर, और हमारा इसमें क्या होगा कि वेग बदलेगा नहीं। जैसे कि मान लिया कि हमारी चाल है, वेग है हमारा जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड अगर मान लेते हैं, तो ये 20 पे अगर यहाँ रहेगा तो पहले 5 सेकंड में भी वही, 10 में भी वही, 20 में भी, 15 में भी वही, 20 में भी वही। तो हमारा कैसा आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से ऐसे सीधा खींचिए 5 से 20 के बीच में, तो ये एक आयताकार आ जाएगा, ये आयत आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति आएगी। ठीक है, और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे जब हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक आयत बन रहा है, इधर हमारा वेग है, सॉरी इधर हमारा समय है, और ये हमारा वेग है, ये हमारा वेग है और ये हमारा समय है। और हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुना समय। ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यानी कि वेग गुना समय, यहाँ से निकल कर क्या, दूरी बराबर वेग गुना समय। और ये जो आकृति इस तरह की आएगी, समलंब चतुर्भुज वगैरह आगे आएगा जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे तो और अच्छे से इसको देखेंगे। यहाँ पर जब हमारा कांस्टेंट वेग होगा, यानी कि हमारी चाल नहीं बदलेगी, तब वेग समय ग्राफ हमारा कैसा आएगा, आयताकार आएगा, और दूरी समय ग्राफ हमारी सीधी रेखा आएगी। ठीक है, अब आते एक असमान गति। अब यहाँ पर क्या है, बदल जाएगा यहाँ पर बिंदु, क्योंकि अब एक समान समय में एक समान गति नहीं है। पहले 5 सेकंड में मान लिया 10 है अगर, तो अगले 5 सेकंड में हो सकता है 15 ही हो, फिर अगले 5 सेकंड में हो सकता है कि 15 और हो जाए, 15 15 30। तो ये रेखा कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है, फिर ऐसी आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, तो यह हो जाएगी असमान गति। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, और कुछ ग्राफ वगैरह से देखेंगे, और एक अच्छे से वेग समय ग्राफ को, है ना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।